सब लोग यह भाव बनाएंगे कि अपन नंद बाबा को बधाई लेके जा रहे हैं। अच्छा, कलयुग का एक प्रभाव है, कली करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो है नहीं पापा। कलयुग में मन से अगर कोई पुण्य कर ले तो वो को भी फल जुड़ा था। तो मन से सभी जने जो भाव बनाए, लाला जायो है यशोदा, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार यशोदा, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार यशोदा, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार यशोदा, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार यशोदा, लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब धूम मचावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब धूम मचावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब धूम मचावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब धूम मचावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार यशोदा, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार यशोदा, लाला जायो है। कम सी ताली बजा रहा है। कंस ने तो मना नहीं कर रही कि वो तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन यशोदा मैया। अच्छा देखो, धन्य है यशोदा मैया नंद बाबा। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार यशोदा, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार यशोदा, लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। लाला जायो है नंद गोपाला जायो है। लाला जायो है नंद गोपाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। 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 बोल नंद के लाला की जय। वृंदावन में हरि लाल की जय। भगवान ने अवतार लेके सारे ब्रज को द्रवीभूत कर दिया। ऐसा दिव्य नंद महोत्सव हुआ मानो भगवान के अवतार के प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। ऐसा प्रकाश हो रहा था।
लेकिन देखो भैया, जो उत्सव सबको अच्छो लगे ऐसो जरूरी नहीं है। कई ऐसे भी रेत हैं कि पड़ोसी तरक्की कर रहा हो, भैया की बिहारी बंद हो गई, कहीं हम नहीं खा रहा है, काय कहीं देखो तो कैसे बढ़ रहा है वे। ऐसी प्रकृति कौन की है? बोले ऐसी प्रकृति है कंस की। कंस की ऐसी प्रकृति है। कैसी प्रकृति? बोले खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अति ताप विसेखी। और जब कंस को पता चलो कि बड़ो नंदोत्सव मना रहे हैं, तो वही समय कंस ने क्या करो? बोले कंस ने सिपाही पहुंचाए। वे सिपाही नंद बाबा के आंखें बोले कि बाबा उत्सव मनाइयो, बाद में सबसे पहले जो बकाया टैक्स रहेगा वो है कर। जो बकाया हुआ कर रह गया है पहले वो कर को भरो। श्लोक लिखा है, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरागतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्ववः। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, वर्ष में एक बार कर चुकाने परत तो टैक्स भरने परत। तो कंस ने टैक्स के लाने पहुंचा दो। तो नंद बाबा ने गोप वृद्धों से कहा, देखो भैया उत्सव तो मना ले विवाद में, पहले जो टैक्स रहेगा वो भर दीजिए। तो बूढ़े बूढ़े गोप वृंद, नंद बाबा, नंद, उपनंद, महानंद, सुनंद इत्यादि गोप वृंद टैक्स भरवे के लाने चले गए मथुरा। इतने कंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग रख लाई। इमरजेंसी मीटिंग में पूरे राक्षस बैठे थे। तो कंस ने कहा, देखो भैया हमारे शत्रु को मारवे को जा रहा हो। सब जनों ने नेची मूड कर लाई। उसी सभा में कंस की एक बहन थी जिसका नाम था बकी। एक नाम है तो पूतना। पूतना खड़ी हो गई, कहते भैया तुम बिल्कुल चिंता न करो, जो उनकी बहन अंदर हो को भैया सिकंदर। बोली बिल्कुल चिंता न करो, हम हैं। अबे बताओ तुम्हारा शत्रु कितो है, कहाँ है? बोले हमारा शत्रु है गोकुल में। पूतना कहते तुम चिंता नहीं करो, हम अब वही जहर लगा के जा रहे, अब वही तुम्हारे शत्रु को मार के आ रहे। कंस कहता, वाह बहन वाह, तुमने आखिरकार वो राखी की लाज रखाई लाई। कंस बोलो, बहन तुम जा बताओ तुम्हारे संग कितने घोड़ा, कितने हाथी, कितनी सेना, पैदल कितने रथ पहुंचाए। पूतना बोली भैया पहले तुम जा बताओ तुम्हारा शत्रु कितनो है। कंस कहते अब ज्यादा बड़ो नहीं है। तो पूतना कहते फिर भी अंदाजो है तो बताओ कितो है। बोली अब 6 दिना को तो है ही। अरे पूतना कहते पर बताओ 6 दिना की लड़का को मारवे के लाने तुम सेना भेज रहा है? अरे हम अकेले काफी हैं। अब कोनो को चिटिया दिखा पड़े तो कई ले निकार हो रही हमारी बंदूक, चिटिया को मारिए। तो चींटी को मारवे का बंदूक निकालने परत। जय पूतना कह रही कि हमारे सामने तो वो बालक चींटी जैसे हुई गए। अब पूतना कंस के द्वारा भेजी पहली राक्षसी। पूतना कहाँ गई? बोले गोकुल। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। कंस ने पूतना को भेजा। एक और नाम ही है पूतना, यानी खुद के पूतना और दूसरे के पूत को बचन नहीं देवे, नाम ही पूतना। जा गई, जैसे ही जा रही थी अच्छा बड़ी भयंकर लगाती जा देखे में, हमने तो नहीं देखी। कैसी लगाती? हमने तो पड़ी बार है के देखो तो हम कैसा करते कि हम तो मई ठाड़े थे। मानो काय को जब अपन ने देखी नहीं है, अपन ने तो भैया नहीं देखी, पड़ो भर है। कैसी हतीजा? बोले 3 गव्यूती को शरीर है। तो 3 गव्यूती यानी 6 कोस। एक कोस में होते 3 किलोमीटर, तो 6 3 18 किलोमीटर लंबी हती। इतने से बरकोटी कितनी कहानी, 8-10 कहानी।
हाँ तो बरकोटी से तन्ना को और आगे मार रानी गिरत गड्ढा था, रानी गिरत गड्ढा तो हुई क्या ठारा। हाँ तो रानी गिरत गड्ढा की और आगे मार ले, हम कह रहे देहार महका के और आगे अब तो हो जाए। इतनी लंबी है थी पूतना, जब बड़ी भयंकर दिखावे वाली राक्षसी, इसने रास्ता में सोचो कि यदि हम ऐसे रूप में जे हैं तो हमें कौन अंदर ही न जान दे, तो फिर इन्हें अपने आप को सुंदर बनाओ। वेद व्यास जी श्लोक लिखते हैं, साखे चरी कदोपेत्या पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशद कामचारिणी। अब इसने अपने आप को सुंदर बनाओ। इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई, ऐसी सुंदर बन गई कि जैसे स्वर्ग से श्री देवी आ गई हुए। श्री यानी लक्ष्मी, उल्टी सीधी न समझी और कौन श्री देवी की सोचने लगा। बोले वृंदावन वे हरिलाल की जय। श्री यानी लक्ष्मी जी, जैसे स्वर्ग से साक्षात लक्ष्मी उतरी आई हुई। अच्छा, अब के तैयार हुए में पहले के तैयार हुए में अंतर है। तो अबे तो तैयार हुए के लाने क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन, अब हमें तो नाम ही नहीं है पता का इत्यादि चीजों की जरूरत पड़त। जब देखो ब्याह में जाते हैं सब जन तैयार हो, अरे राम, और मुंह धोले में तो 1 किलो को तो वो मेकअप ही न का रहे। फिर देखो शरीर की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। तो अब के समय में ब्यूटी पार्लर चल गए, ब्यूटी पार्लर चल गए। वो समय न चलाते, वो समय तो माया हती। मन में सोची सुंदर बन गए। इन्हें मन में सोची यो शित्वा यानी इन्हें अपने आप को माययात्मानं प्राविशद कामचारिणी। इस श्लोक में लिखा है कि अपने आप को इन्हें सुंदर बना लो। बड़ी सुंदर बन के जब नंद बाबा के यहाँ गई तो भगवान छेदना के हते अकेले छठ की पूजा हो रही थी। भगवान पल्ला में बैठे बैठे किलकारी मार रहे थे, पांव पटक रहे थे। पूतना पहुंची, पूतना पहुंची। यशोदा मैया बोली, बहन तू कौन है? पूतना बोली, बहन मुझको पहचानो ना है? बोली बिल्कुल ना है पहचानो। इन्हें कौन रिश्तेदारी बता दी। अब यशोदा मैया ने सोची हुग्य कौन आ गई है जो कहाँ को हीरा से अच्छी मौका पे आई, आ तो जान दे। तो पूतना बोली, बहन मैंने सुना है तेरा लाला बड़ो सुंदर है। बोली हाँ बहन। बोली वो को दर्शन तो कराए दे। तो बोली जा बहन, पल्ले में सो रहा है, दर्शन कर ले। पूतना तो जही चाह रही थी कि दर्शन भर तो कर ली में। और जैसे ही पूतना भीतर प्रवेश करती है, भगवान किलकारी मार रहे थे पल्ला में। भगवान ने देखो ममयावरे से मौसी आ गई। भगवान ने देखो मौसी आ गई। सो मौसी को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सन्निमीलते क्षणः। भगवान ने उसी समय आंखें बंद कर ली मौसी को देख के। अब परीक्षित सुन रहे कथा, जैसी आप सब सुन रहे ऐसे ही सुन रहे परीक्षित। सुखदेव जी सुना रहे। परीक्षित कहते हैं गुरु जी से, गुरु बाबा तनक रुक जा। बोले काय? बोले हमें एक शंका हो रही छोटी सी। बोले काय की शंका? बोले शंका हमें जा हो रही कि पूतना आई। बोले हाउ। बोले भगवान के सामने आई। बोले हाउ। तो बोले इन्हें आंखें काय मीच रही, का डरा गए पूतना को? बोले बिल्कुल नहीं, डराने नहीं है। तो बोले आंखें काय मीची, आंखें बंद काय कर लें? तो भागवत में कारण लिखे हैं आंख बंद क्यों की भगवान ने। 1-2 कारण सुन ले। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? भगवान ने आंखें बंद, सबसे पहला कारण सुनो। भगवान ने आंखें बंद करके गणेश जी को ध्यान करो। अब आप और क्या हो, गणेश जी को ध्यान क्या करो? का पूजा कर रहे थे। बोले हाउ। भगवान ने अवतार क्यों लिया है? तो कल आपने अवतार के कारण सुने थे कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरणी, सीधही विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने अवतार क्यों लिया है? बोले परित्राणाय साधु नाम,
विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लिया। अब भगवान ने सोची कि जोन काम के लाने अवतार लव है, अब वो के उद्घाटन को समय आ गया है। तो अपन जैसे कोई भी काम करबे के पहले सब में पहले कौन की पूजा करत, बोले श्री गणेशाय नमः। यही से भगवान ने भी पहले नंबर गणेश जी को ध्यान करो कि जे देवी जी आ गई हैं। जब राम अवतार लिया था तो भी सबसे पहले भगवान ने एक देवी जी को मारो, तो उनको का नाम, तो बोली श्रीमती ताड़का देवी। बेहा ताड़का, पहले नंबर ताड़का को मारो। भगवान ने एक ही बाण से, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही नज पद दीना, दीन जानते ही नज पद दीना, दीन जानते ही नज पद दीना। एक ही बाण मारो, ताड़का गई। अब इतने पूतना आई। भगवान ने आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान किया कि अब उद्घाटन करने हैं। बोलो गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी का ध्यान किया। अपन कोई भी काम करते हैं सबसे पहले गणेश जी को ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, क्योंकि गणेश जी का नाम है विघ्न हरता। ये सब विघ्नों को दूर कर दे। गणेश जी विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश जी के 12 नाम। जो भी विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चा बैठे हैं, जो भी व्यक्ति अभी जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लाने सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप पूजा करके स्नान करके जे गणेश जी के 12 नाम को स्मरण करने लगो, फिर देखो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं हो सकत। और जो लक्ष्य रह के आप पढ़ाई कर रहे हो या जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, वो लक्ष्य की प्राप्ति गणेश जी की कृपा से कैसे हो जाए। जी 12 नाम गणेश जी के 12 नाम लेने लगो रोज। वैसे तो संस्कृत में भी हैं, लेकिन हिंदी में भी चल जाए। गणेश जी के 12 नाम एक तो सरल हैं, 2 प्रकार से हैं। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्ण का लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन है। 12 नामानि। ये भगवान गणेश के 12 नाम। और एक है संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। ये में भी 12 नाम है। प्रथम वक्रतुंडम च पहलो वक्रतुंडम, एक दंतम द्वितीयकम, एक दंत दूसरो, तृतीय कृष्ण पिंगाक्षम, तीसरो कृष्ण पिंगाक। प्रथम वक्रतुंडम च एक दंतम द्वितीयकम, तृतीय कृष्ण पिंगाक्षम, गजवक्त्रम चतुर्थकम। गजवक्त्र है चौथा नाम। गजवक्त्रम चतुर्थकम पहला नाम है। प्रथम वक्रतुंडम च एक दंतम द्वितीयकम, तृतीय कृष्ण पिंगाक्षम, गजवक्त्रम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचमता, लंबोदरवाय 5वां, षष्ठम विकटमेवजा, विकटमेवाय 6वां, सप्तमम विघ्न राजेंद्रम, 7वां आय विघ्न राजेंद्र, धूम्रवर्णम तथाष्टमम, धूम्रवर्णाय 8वां, नवम भालचंद्रम, 9वां आय भालचंद्र, दशम तू विनायकम, 10वां आय विनायक, एकादशम आय गणपति यानी 11वां गणपति, और 12वां गजाननम। ये 11 नाम सुबेरे से उठ के स्नान ध्यान करके गणेश जी के लेने लगो। फिर देखो आपके जीवन पे जो संकट आ रहे हुए गणेश जी अपनी कृपा से दूर कर दे हैं। धन्य है भगवान गणेश। गणेश जी अपनी कृपा से वे संकट दूर कर देंगे। गणेश जी को जो प्रभाव है, अपने तक 5 देवताओं की पूजा प्रमुख मानी गई है। 5 देवताओं की पूजा प्रमुख मानी गई है। इन 5 देवताओं की मूर्तियां अपने घर में होने चाहिए। और मूर्ति कितनी बड़ी हो गए, बोले अंगूठे को ऐसे सीधा करो तो जितना जो हाथ आ रहा हो इतनी बस मूर्ति होनी चाहिए घर में। ज्यादा बड़ी मूर्ति भी न रखो चाहिए, कैसे बड़ी मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होती, ऐसे छोटी सी मूर्ति इन 5 देवताओं की तो जरूर रखो।
अपने तो है पंचदेव उपासना शंकर जी की, शंकर जी के पुत्र गणेश जी की, गणेश जी की माँ दुर्गा जी की, भगवान नारायण की तथा पांचवें सूर्य देव की। ये 5 देवताओं की पूजा है। तो सबसे पहली पूजा मानी जाती है गणेश जी की। गणेश जी की सबसे पहली पूजा, घर में गणेश जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। रोज बिल्कुल गणेश जी की पूजा करो। कैसे देवताओं में सबसे प्रथम पूजे हैं गणेश जी, और उनके लिए तो पूरे देवी देवता पूजते हैं। ऐसा को है जो गणेश जी को ने पूजा थी, गणेश जी को तो सब पूजा। गौरा जी के लाला गणेश को, गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। पूजे सारी दुनिया, पूजे सारी दुनिया, पूजे सारी दुनिया, पूजे सारी दुनिया। पूजे सारी दुनिया, पूजे सारी दुनिया, पूजे सारी दुनिया, पूजे सारी दुनिया। मैया जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। मैया जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। अच्छा देखो भैया, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। जन्म हुआ गणेश जी का, पार्वती जी ने अपने मेल से इनको बनाओ। तो मेल से गौरा जी ने पुतला बनाया। 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 पुतला बनाया, हाँ द्वार पे बिठाया। पुतला बनाया, हाँ द्वार पे बैठाया। खड़ा किया द्वारे गणेश को पूजे सारी दुनिया। खड़ा किया द्वारे गणेश को पूजे सारी दुनिया। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी दुनिया। गौरा जी के लाला गणेश को पूजे सारी। बोले गणेश भगवान की जय हो। तो गणेश जी हैं प्रथम पूज्य। सबसे पहले मूर्ति गणेश जी की हो गए, सबसे पहली गणेश जी की, फिर भगवान शंकर की। और शंकर जी के जितने भी अवतार हैं, रुद्र अवतार 11, उनमें हनुमान जी प्रमुख हैं, तो हनुमान जी की भी हो। तो पहले गणेश जी, दूसरे शंकर जी, तीसरे कौन बोले? तीसरे भगवान नारायण। नारायण की होवे, या फिर राम जी की होवे, या कृष्ण की होवे, या उनके जितने अवतार हैं कौनों की भी चल है। तीसरे भगवान नारायण। चौथे कौन बोले? चौथी हैं भगवती जगदम्बा दुर्गा मैया। दुर्गा जी की पूजा करो, मूर्ति रखो। और पांचवे हैं सूर्य देव, तो सूर्य देव की मूर्ति रखो। या मूर्ति भी यदि अपन नहीं रख पा रहा है तो सवेरे से सूर्य को अर्घ दे, वो चालू कर दे, क्योंकि सूर्य अपने जीवन में तेज को प्रतीक है। सूर्य जब कुंडली में प्रभावित करते हैं तो कई ग्रहों को सूर्य प्रभावित करा थे।
जैसे अब सूर्य मकर राशि में चल रहा है, तो जौन राशि में सूर्य रेत हो राशि को प्रभावित कर दे। ऐसे सूर्य जो है तेज को प्रतीकियां है, उसे तेज बढ़ा थे सूर्य के पूजन करने से। भास्कर दिवाकर की तो प्रथम पूजा, ऐसे सूर्य को अर्घ दे वो चालू कर दे। सवेरे स्नान करे, एक लोटा जल चढ़ा दो। भली दीक्षा नहीं ली, मैंने सूर्य देव को तो चढ़ा सका, शंकर जी को बस नहीं चढ़ा सका। कैसे बिना दीक्षा लाए को जल शंकर जी स्वीकार नहीं करें। इसे पहले बनाओ गुरु, फिर चढ़ाओ जल। तो कहने का अर्थ है कि अपने ते 5 प्रमुख देवता इनकी पूजा करो। मानो देखो तो कलयुग इन देवताओं की पूजा न करके बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। वे कहते हैं सीताराम नहीं करने कोई से, उन्हें कोई के पांव पन्ने, सुने बाम मतारी के पांव पन्ने, उन्हें अपने रिश्तेदारों के पांव पन्ने, ने महाराज के पांव पन्ने। कि काय भैया पांव नहीं परत, अरे कहीं हम तो वो पंथ से जुड़े हैं महाराज, वे कहते कोई के पांव न परो। अब बताओ आदमी बाम मतारी के पांव नहीं परत, बोले ने हमें पांव पन्ने ने कछु करने। बाम मतारी के पांव नहीं परो चाह रहा। अगर इतना ही बात बारे हैं कि पांव नहीं पड़ रहा है, तो मरवे के बाद उनकी संपत्ति भी ने ले फिर वो के लाने गरमा टोरे पांव सो कई पन्ने नहीं है। अगर इतने बात बारे हो तो संपत्ति भी छोड़ो, फिर यहाँ पांव नहीं पड़ रहा, सुबह संपत्ति भी नहीं जाने। मनो संपत्ति को तो ऐसे घेता थे, कई बब्बा की गोटनिया मेख दे, बब्बा की टोपी मेख दे, बब्बा की जैकेट मेख दे, बब्बा की धोती मेख दे, और बब्बा की जमीन गेंत ले। जमीन गेंत ले, बाकी सब मेख दे। बाबा ले ले पहले नंबर। ऐसी डबल जिंदगी जी रहा है अपन। अरे राम 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 राम। तो कहने का अर्थ है भैया ऐसे पंथ में जाने ही कायक हो। कबीरदास जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ग्रंथ पंथ सब जगत के, बड़े ध्यान से सुनियो, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे 3। केवल 3 बातें बताते हैं जितने भी जगत के पंथ हैं। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे 3। कौन सी बातें? बोले राम हृदय, राम हृदय मुख में दया, राम हृदय मुख में दया, तन सेवा में ली। राम जी हृदय में होवे, मुख में द्रवीभूत होवे, सबसे अच्छो बोलो, दयालुता होवे, और तन जो है सेवा में लीन होवे। और बस सेवा कौन की? बोले माता पिता की। का माता पिता से बड़ो कोई भगवान नहीं है संसार। अब खूब 4 धाम करे आए, मनो माता पिता घरे बेचारे दुखी बैठे के मोड़ा भारी लड़ा थे, कई मोड़ा भारी लड़ा थे। कल भैया हने एक भजन गा रहे थे, हम वो ध्यान नहीं आ रहा हो, कहा पता कौन है वो, बाप बेटा लड़ा, हमें वो ध्यान नहीं आ रहा हो। कहूँ ध्यान आ जाए तो कल की कथा। हम पहले आज पूछ ले हैं भैया हरों से, फिर हम कल बताए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छो भजन गा रहे थे, लड़त बाप से लड़का कोई लियो बरका। हाँ आ गई आज, ध्यान तो आ जाते। भजन भी कितना अच्छो के, लड़त बाप से लड़का कोई लियो बरका। लड़का बाप से लड़ रहा हो, मतारी से लड़ रहा हो, तो तुमने हमारे लाने करो का है? बताओ मोनी मोड़ा। देखो जो नव युवक हैं जो अपने बाप मताई से लड़ा थे, बड़े कान खोल के सुन लीजिए। अपन लड़ रहे कि कहीं तुमने हमारे लाने करो का है? तो बेटा भूल गयो ने कि उनने तुम्हारे लाने करो का है। जिस दिन हम पैदा हुए थे तो माँ ने अतड़ियों को दूध पियाओ, तो वो कहूँ दूध ने पिया, समोसा ठूस देती कि ले बेटा खा ले, पता ही हिट हिट करके मर जाते। लेकिन माँ को भी हृदय देखो। अच्छा देखो, बिल्कुल एक सत्य घटना सुना रहे आप, ज्यादा समय नहीं है। वाराणसी में एक मणिकर्णिका घाट है, आपने नाम सुनो होंगे, काशी में मणिकर्णिका घाट है।
तो उस मणिकर्णिका घाट के बगल में एक शंकर जी को है मंदिर। वो मंदिर है टेढ़ो धसो है जमीन में। अच्छा वो मंदिर का धसो, वो मंदिर ऐसे धसो है उते के राजा ने जो मंदिर बनवाओ तो काय, राजा ने जो मंदिर ऐसे बनवाओ तो कि हम अपने माता के ऋण से उरण हो जाएं। तो माता के ऋण से उरण होवे के लाने और राजा ने वो मंदिर बनवाओ। और गंगा जी के किनारे जब मंदिर बन गया फिर लो संकल्प कि अब हम अपने माता के ऋण से उरण हो रहे। बिल्कुल सत्य घटना कमू भी बनारस जाओ तो मंदिर के दर्शन करियो कि हम ऋण से उरण हो रहे। और जैसे ही संकल्प लाओ तो शंकर जी ने वो मंदिर नीचे धसा दाओ तो कि तुमका तुम्हारा बाप लो उरण न हो पे माता के ऋण से। तो मंदिर अबे तक टेढ़ो है, यही से टेढ़ो है कैसे शंकर जी ने धसा दाओ तो कि माता को ऋण कौन नहीं चुका सकता। और अपन से लड़ा थे कि तुमने हमारा ने करो का। भैया माता पिता प्रथम देवता है। हम तो जा कह रहे हैं कि आप भगवान को मानते हो नहीं कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता दुखी बस ना हो। रामचरितमानस में कितनी बढ़िया बात लिखी है। पिता बचन सुने, पिता बचन सुने राज उदासी, पिता बचन सुने राज उदासी, पिता बचन तजे राज उदासी, पिता बचन तजे राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। कितनी बढ़िया बात है। चौपाई तो बिल्कुल छोटी सी है, मनो संदेश तो देखो कितना बड़ा दे रही है। पिता बचन तज राज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी। चौपाई तो बिल्कुल मामूली सी है, मनो अर्थ तो देखो कितना गहरा है कि पिताजी के वचन ऐसे माने पूरा अयोध्या को राजपाट छोड़ दो राम जी ने। दंडक बन विचरत अविनाशी, यह है मर्यादा, यह है सेवा। और देखो ईमानदारी से आप खुद सोचना, ये राम जी यदि वनवास नहीं जाते तो क्या राम बन पाते? बिना वनवास जाए का राम बन पाते? यदि वनवास न जाते तो उतने ऋषि मुनि से कहां से मिलते, रावण कहां से मिलतो, इतने नरसंहार दैत्यों को कैसे कर पाते, इतने भक्तों को तरण तारण कैसे कर पाते, और जो आदर्श का स्थापन किया है वो कैसे कर पाते। बिना बन गए राम भी बिल्कुल आम ही थे, राम भी बिल्कुल सामान्य थे। जब पिता का वचन सुन करके बन गए हैं तब राम बने हैं। इसे माता पिता को वचन तो भैया कबहू ने अवज्ञा करो उसकी, जितना हो सके खूब आप उनकी सेवा करो, उनकी बात मानो। तो अब अपने केंद्र पर आवे, पूजा भी करो, सेवा भी करो और इन देवी देवताओं की पूजा भी करो। जाने भूलियो कि अपन कहाँ कथा में है। 5 देवताओं की प्रथम पूजा सबसे पहली गणेश जी की। भगवान ने गणेश जी का ध्यान किया, एक कारण। दूसरा कारण भगवान ने शंकर जी का ध्यान किया। क्यों? बोले शंकर जी को ध्यान ऐसे करो तो कैसे, मम्मी और ऐसे आई मौसी, मौसी आई जहर लगा, मौसी जहर लगा के आई थी। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर मूलवनम, अपने स्तन में जहर लगा के आई थी। भगवान ने सोची जहर पीवे को अभ्यास हमें नहीं है, जहर पीवे को अभ्यास है शंकर जी को। बोले ऐसे हे प्रभु जहर पी लियो तुम, दुग्ध पी ले हैं हम, बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो। एक कारण और सुन ले, भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? पूतना है राक्षसी, वो जा गई थी नकली बन के, जा सुंदर बन के गई थी। और भगवान कहते हैं कि हमारे सामने यदि तुम आ रहे हो, भगवान के सामने नकली बन के बस न जाइयो कब। नकली से तो भगवान भारी नफरत रेत। भगवान कहते हैं यदि हमारे सामने आओ तो 3 चीजें छोड़ के आओ। कौन सी? बोले निर्मल मन जन
सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान के पास जाओ बिल्कुल निर्मल मन से। इस प्रकार भगवान ने आंखें बंद करी। पूतना ने सोचा कि चलो सो रहे हैं तो एक काम करो, इनको गोदी में उठाओ। पूतना ने गोदी में उठाया भगवान को। भगवान को उठा करके दुग्ध पान करवाने लगी। भगवान भी दुग्ध पीने लगे और दुग्ध पीते पीते भगवान अब पीने लगे प्राण। दूध के संग अब भगवान प्राण पीने लगे। जैसे ही भगवान प्राण पीने लगे सो एक हो कष्ट भाव कष्ट हुआ, यह चिल्लाने लगी। देखो दैत्य माया से सुंदर तो बन जाते, मनो जहां उन पे संकट आता तो वे अपने असली रूप में आ जाते। ये पे संकट आ देखो पीड़ा भाई बस अपने असली रूप में आ गई, भयंकर रूप में आई। लाल आंखों लेके आकाश में उड़ गई। भगवान को लेके आकाश में उड़ी। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राण समय रोष समन्वितो पिबत। श्लोक लिखा है गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणई समय रोष समन्वितो पिबत। यानी भगवान रोष में आके प्राण पीने लगे। और जैसे ही भगवान ने प्राण खींचे अब छटपटाने लगी। भगवान से कहने लगी सामुंच मुंचाल मत प्रभाषिणी निष्प्रीड्यमाना खिल जीव मरमणि। लाला से कहती है लाला सा मुंच मुंच यानी हमें छोड़ो हमें छोड़ो। संस्कृत में मुंच यानी छोड़ना। लाला से बोली लाला हमें छोड़ो हमें छोड़ो। लाला की थे मौसी अपनी तो आदत बिगड़ गई। मौसी से बोली मौसी अपनी आदत बिगड़ी है। एक तो हम कोई को पकड़त नहीं और यदि कोई को पकड़ ले में फिर कबम छोड़त नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी समय भगवान ने जैसे ही प्राण पिए प्राण पखेरु उड़ गए। इसका वध हो गया। देवता पुष्प वर्षा करते हैं, ताली बजाते हैं। बोले पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने इसका वध किया। धाम से नेचिंगरी 18 किलोमीटर की हती पूतना। 18 किलोमीटर की रेंज में जब जा गिरी तो मुतके लगे थे पेड़े। कछू की पिसी भी लगी हुई है। पूरी बात चरपट हो गई। ऐसा लगा तो जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना फिर गई हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18 किलोमीटर की पूतना भगवान के घर में ढुड़ौगा पड़े। कहाँ है लाला कहाँ है यशोदा मैया बेहोश हो गई। यशोदा मैया बेहोश हो गई। और जब कुछ गोप वृद्धों ने कहा कि मैया तू चिंता ना कर, तेरो लाला तो वहां आगे जंगल में पड़ो है पूतना मौसी के ऊपर। मैया यशोदा दौड़ के भागी। नसेनी लगाई गई, लाला को उतारा गया। उस समय पे आ गए नंद बाबा। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने देखो अरे ये तो पूतना है। गोप वृद्धों से बोले भैया क्या बात है गई, ये पूतना यहाँ कहाँ डली है। नंद बाबा से गोप वृद्ध बोले बाबा का बताए, तेरे लाला को लेने आई थी और लाला ने ऊपर भेज दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा ने सोचा चलो जो भी हुआ भगवान की कृपा से हमारा लाल तो सुरक्षित है। उसी समय कन्हैया को लाया गया नंद भवन। कन्हैया का स्नापन हुआ। गोमूत्र से, गोबर से, गाय के दूध से कन्हैया का स्नान कराया गया। इनकी नजर उतारी गई। अच्छा बाल बच्चों को नजर लगा थे ज्यादा और जी बैठी माताएं जी और नजर उतारा थे ऐसी मिर्च को धुआं कर कर कि आदमी को खांसत खांसत टीबी हो जाए। देखो भागवत में भी नजर उतारी गई। यशोदा मैया ने कन्हैया की उतारी। मनो कैसी उतारी? बोले अपनी गौशाला में लुआ जाके गैया की पूंछ से 7 बेरे कन्हैया को झाड़ो उतारो फिर पूंछ फटकार दई सोई नजर उतर गई। बे मिर्चें धना गंधक लोहान की जरूरत नहीं है। गैया से सबसे अच्छी नजर उतरा थे। या गैया से नहीं उतरे
तो गैया के गोबर को छोटो सो दिया बनाओ, उमें थोड़ो सो तेल डालो, सरसमा को थोड़ी सी उमें छोटी सी एक बत्ती बना ले, बत्ती बना के उसको जलाओ, बालक के ऊपर 7 बार करके देरी पे धर के चप्पल या जूता मार के बुझा दे, समझो नजर उतर गई। बोले वृंदावन वे हरि लाल की जय। जरूरी नहीं है कि वो धुआं कर कर उतारी जाए। यशोदा मैया ने कन्हैया की नजर उतारी। अब समय बीता, इतने कंस को चिंता हो गई। कंस को चिंता भाई, एक दिन आ गए नारद जी। कंस बोलो महाराज आप तो सब जगह घूमत रहते। बोले हो, बोले आपको तो पता होगा। बोले क्या? बोले बहुत दिन से हमारी बहन पूतना का पता नहीं। बोले तुम्हें नहीं आ पता? बोले नहीं। बोले उनकी 13 तक हो गई। बोले कब है? बोले वे तो कब की हो गई उनकी तो। अरे फिर कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त इसने भेजा। तृणावर्त भगवान को लेके आकाश में उड़ा। उड़न खटोला बन के आओ तो भगवान को लेके आकाश में उड़ गया। और जैसे ही गोकुल के बाहर जान लगो, भगवान बिल्कुल भारी हो गए। इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि जो तृणावर्त भी सोचने लगो कि बताओ इतनो सो लड़का पत्थरा जैसो गराओ। भगवान बोले वाह मम्मा, हमारे भक्त पत्थर में हम दर्शन कर लेते और तुम हम में भी पत्थर को दर्शन कर ले। तमंतरिक्षात पततम शिलायाम। तो मम्मा की मूड़ पकड़ के पत्थरा से दे मारी सो दही सो बगर बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तृणावर्त का अंत हुआ। इसके अनंतर अब भगवान की एक लीला कथा आती है। भगवान की नामकरण लीला। भगवान की नामकरण लीला। उसके पूर्व एक छोटी सी लीला कथा आप सब सुने। एक दिन भगवान शिव बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। एक दिन की बात है, भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। ऐसे ही कथा जैसे अपन के यहाँ हो रही, ऐसे ही कैलाश में हो रही थी। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं देवी एक दिन की बात है कि हमने एक चोरी कर ली। पार्वती जी बोले नाथ आपने चोरी करी? बोले हाँ। बोले कब करी? तब भगवान शंकर कहते हैं और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायती दृढ़ मति तोरी। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायती दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, जाने नहीं को। बड़े ध्यान से सुने। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी एक दिन हमने भी फिर चोरी कर डाली। बोले काय की? बोले हमने भगवान के दर्शनों की चोरी करी। बोले कब? बोले जब हमने सुना कि नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ लाला जायो है, भगवान आए हैं, फिर हमसे राव ने गाओ। एक दिन हमने सोच जी के हम भी कन्हैया के दर्शन करें। तो हम जा ही रहे थे, उसी समय हमारा एक चेला आ गया। बोले कौन चेला? बोले हमाओ चेला काग भुसुंडी, नीलगिरी पर्वत पर जो काग जी हैं वे शंकर जी के चेला हैं। तो बोले काग भुसुंडी जी आ गए। तो वे बोले गुरु बाबा कहाँ जा रहे? हमने कही के दर्शनों को जा रहे। तो बोले हमें संग लो आए, चलो एक से भले दो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भैया चले चलो। तो भगवान शिव और काग भुसुंडी जी
दोनों भगवान के दर्शन के लिए गए। अब नंद भवन छोटी जगह में तो था नहीं और सबके लाने प्रवेश भी ने तो। अब शंकर जी सोचे कैसे दर्शन करें, कैसे दर्शन करें, कैसे दर्शन करें। तब शंकर जी ने एक युक्ति निकाली। शंकर जी बन गए मदारी, जो डमरू बजाता ही है, ने कही हम मदारी बन जा रहा है, जी बन गए मदारी। और इनके चेला बन गए जमूरा, मदारी जमूरा बन गए। बस नृत्य दिखाने लगे नंद भवन के सामने। रीत विनीत सुकौतुक की रची, गीत भुसुंडु जुगावन लागे। और झांक झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। झांक झरोखन में डमरू, झरोखों से झांक के हाँ सो रहे हुई, दिखा तो जामे तनक, दिखा तो जामे ना माँ। झरोखों में से देखें कि तनक सी छवि तो दिखा जाती, बार बार देखें, थोड़ी से दिखा जाते, मनो भी दिखाए ने कन्हैया भी सो रहे थे। झांक झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। डमरू बजा में अच्छा ओई समय भगवान सोए थे, तो ओई समय इनकी खुल गई नींद, इनकी नींद खुली। और जैसे ही नींद खुली, भगवान की खुली नींद, शंकर जी तो अपने डमरू बजावे में मस्त थे। शंकर जी डमरू बजाने में मस्त थे और शंकर जी डमरू बजा रहे थे, संग गा रहे थे। शंकर जी डमरू बजा जाएं और गा जाएं। ब्रज में आज भयो आनंद, ब्रज में आज भयो आनंद, ब्रज में। मात यशोदा लाला जायो, मात यशोदा लाला जायो, मात यशोदा लाला जायो, मात यशोदा लाला जायो। ज्यों पूनम को चंद नंद घर, आज भयो आनंद, नंद घर आज भयो आनंद, नंद घर आज भयो आनंद, नंद घर आज भयो आनंद। जी तो बस मस्त गाने में थे, नंद घर आज भयो आनंद। जो जी गा रहे थे नंद घर आज भयो आनंद। यशोदा मैया ने दासी से कहा जाके बाहर देखो क्या हल्ला मचा रहा, मुश्किल से तो लाला सो है, नो रखो बाहर भगाओ। तो वह दासी गई और आओगे उन्होंने ताओ। इनके जो चेला थे काकभुसुंडी जी वे भी गा रहे थे, नंद घर आज भयो। आ तो क्या ही पाए, आनंद तक नहीं कह पाए, अकेलो आ कह पाए, इन्हें बस मुंह मसक दो। जे हो गए शांत। इतने शंकर जी को कछु पता ही नहीं, बेमगन है नंद घर आज भयो। और आनंद क्या ही रहे थे और उन्हें डमरू में घूसा जड़ा जाओ। इनकी डमरू फूट गई। सो अबे डमरू बज रही थी डम 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 डम, और जहां फूटी सो कट 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 कट। अब तो शंकर जी देखने लगे कि जो क्या होगा, स्वर कैसे पता लगाओ। शंकर जी ने देखा, बोले क्या बात है बाबूली, क्या बात है, क्या बात है। मुश्किल से तो लाला हमारे सोए थे और तुम्हारे ये गान ने राग तान ने उठा और दा उनको जाओ कहूँ और जाके सुनाओ। बेचारे शंकर जी और चेला दो ही जने बाहर चले गए। काकभुसुंडी जी बोले गुरुदेव जा स्कीम तो फेल हो गई। शंकर जी कहते हैं चिंता न करो, दर्शन तो आज करके जे भी चाहे कछु हो जाए। फिर तो शंकर जी आए। फिर शंकर जी ने एक और युक्ति निकाली। अब शंकर जी बने थे मदारी, अब शंकर जी बन गए ब्राह्मण। ऐसे लगे जैसे काशी से बिल्कुल अब ही महाराज पढ़ के आए हुए।
अच्छे बढ़िया तिलक छापो लगाए, बढ़िया अच्छो दुपट्टा डालें। शंकर जी बिल्कुल बीच तगड्डा पे बैठ गए। बीच तगड्डा पे बैठे शंकर जी, बीच तगड्डा पे ऐसे बैठे का के आगे है तो कुआ, पूरी गोपियां जाती पानी भरवे। शंकर जी ने सोची गोपियां हैं पानी भर के और हम सबकी हस्त रेखा देख लें, सबको भविष्य बतें और भविष्य सुनवे को शौक सबको होता। तो गोपियां निकली, शंकर जी ने भविष्य बतावो चालू करो। गोपियों ने देखो कि जी तो सही सही भविष्य बता रहा है, भविष्य पूछवे को शौक सबको रहता ही है, और जो कि भी बताते हैं उनको भी ज्यादा कछु नहीं चाहना, दो चार बातें सीख ले। कई पहले तुम बहुत दुखी हते, हाउ महाराज कई अब मनो कई सुखी हो गए, हाउ महाराज कई हो गए। कई तुम्हारे तो पैसा तो खूब है, मनो रुकत नहीं है, अरे महाराज के गए तो ऐसो को है, हमें तो जा बता दे जो उनका पैसा रुक जात हो। दो चार बातें सीख ले, ज्योतिषी बन जा। शंकर जी तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। शंकर जी तो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिभुवन गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और शंकर जी ने जोन को भविष्य बताओ, जोन गोपी को वह तो अवाक रह गई कि अरे राम राम राम, बिल्कुल सही सही कह दी। अच्छा, माताओं की एक आदत रही थे, ऐसे जो एक जने को एक दुकान पे खड़ी हुई है तो दूसरी देख के चली जी जीजी का या ले रहे, एक जैसे कछु ले रहे हुए कोनो दुकान पे कंगी ले रहे हुए तो दूसरी पहुंच जीजी का या अच्छा कंगी मिल रही है तो तुमसे ले ले, जो इकट्ठी जल्दी हो जाए। तो पूरी गोपियां हो गई इकट्ठी। वही समय पे बागोपी भी आई थी जो ने डमरू फोरी थी। बाबी आई, बाबी देखने लगी कि काय भैया का होगा। ओखो जब पता चली कि अच्छा जी तो भविष्य बता रहे, तो बात दौड़ के यशोदा मैया कहते गई, कहते मैया मैया एक बाहर से महाराज जी आए हैं, बहुत विद्वान हैं, ऐसो भविष्य बता रहे, बिल्कुल सही सही बताते हैं। तो मैया ने सोची फिर का करने लगे, हाँ तो कन्हैया को नहीं दिखवा लें भविष्य। तो मैया बोली जा फिर लो ले आओ। बस बस सखी दौड़ के गई महाराज से, शंकर जी से बोली कि हे बाबा भाग्य खुल गए विप्रवर, भाग्य खुल गए विप्रवर, और चलो हमारे साथ और नंद भवन में देखियो नंदलाल को। हाँ बोले चलो तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, नंद भवन में नंदलाला को हाथ देखियो। अब शंकर जी कहते चलो अब आ गई लेन पे। अच्छा देखो शंकर जी पहचान गए थे कि जब बाई गोपी आए जो ने हमारी डमरू फोरी, मानो जाने पहचानी थी कि जब बे आए जो की हमने डमरू फोरी। तो शंकर जी कहते इन्हें डमरू फोरी, हमें इसे बदलो लेने। शंकर जी कहते हम नहीं जा रहे कहूँ। बोली काय? बोले यदि अटकी है तो तुम्हें ते लो ले आओ। धीरे से काकभूषुंडी जी ने घुटी मारी कि महाराज मुश्किल से मौका मिलो, चले चलो ना फिर बंद हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर गए और जैसे ही गए और जब लाला के दर्शन किए, धन्य हैं भगवान की छवि देखने में, भगवान कितने सुंदर हैं। एक तो प्रभु कितने सुंदर हैं देखने में कि भगवान की मूर्ति आई देखो तो कितनी सुंदर मूर्ति है देखने में, भगवान कितने सुंदर देखने में, प्रभु कितने सुंदर, मूर्ति भी सुंदर, भगवान का श्रृंगार भी सुंदर, कितने सुंदर हैं भगवान देखने में। अच्छा भगवान हमेशा एक से रहते हैं, कभी भगवान का रूप विकृत नहीं होता, भगवान हमेशा एक से बने रहते हैं। अपन तो आज ऐसे हैं कल ऐसे नहीं रहे भी, अपन आज ऐसे हैं कल ऐसे नहीं रहेंगे। अपन का शरीर धीरे 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 ढल रहा है, कैसे जो संसार है यह संसार है और संसार में धीरे धीरे अपन सरक रहे हैं। कहते हैं संसरति इति संसार है, इस संसार में अपन सरकते जा रहे हैं। पहले जब छोटे थे पल्ली में सो रहे हैं, कोई भी आके हमें खिला लेता था, कोई भी आके खिला ले तो बढ़िया, लाल टमाटर कैसे गाल, छोटे छोटे हाथ। फिर थोड़े बड़े हो गए, जवानी आ गई, तब जवानी सरक गई, अब आगा बुढ़ापा। अब बे तो अपन आए कि जब हल्के हते जोनचा खिला ले तो अब जैसा ही बड़े भाई बूढ़े भाई सो गाल पुचक गए भतकुली कैसे। अब कोनो केवे के आओ बब्बा कहीं ले लाए कैसे खत कोनो का नहीं कैसे खत बोली सरक गए।
अब सरक गए। अब कौन ने के आओ बब्बा को किया दाई तो बब्बा जा लठ मार दी में जो संसारे आए। लेकिन भगवान 125 साल तक पृथ्वी पर रहे, लेकिन एक भी बाल श्वेत नहीं हुआ, एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। भले की जय हो।